दर्शक मित्रों, वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 43 में आप सबका डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट स्वागत करता है। आज मुझे तुम्हें एक सत्य घटना के बारे में जानकारी देनी है। बात कुछ 20-25 साल पहले की है, जब अमेरिका में कंप्यूटर प्रोफेशनलों की बहुत डिमांड थी और अमेरिका की कंपनी के मैनेजर्स यहाँ इंडिया कंप्यूटर प्रोफेशनल को इंटरव्यू लेके अपने वहाँ नौकरी में लेने के लिए H1B वीज़ा फाइल करने के लिए आते थे। बम्बई में एक 20-22 साल की लड़की कंप्यूटर में बहुत ही एक्सपर्ट थी, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं थी। और उसकी एक सहेली थी, उसको कंप्यूटर ज्यादा नहीं आता था, लेकिन उसके पास डिग्री थी। तो ये लड़की जो कंप्यूटर में बहुत ही एक्सपर्ट थी, उसने अपनी फ्रेंड के डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट ये सब चुराए और उसके नाम से अर्जी की, इंटरव्यू दिया, पास हो गई। कंपनी ने उसके लिए H1B का पिटीशन फाइल किया, वो अप्रूव हो गया। उसने H1B वीज़ा की या बम्बई कॉन्सुलेट में अर्जी की, उसको वीज़ा मिल गया और वीज़ा लेके वो अपनी सहेली के नाम से अमेरिका गई। वहाँ उसने खूब प्रगति की, एक कंपनी में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी। अल्टीमेटली वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई। ग्रीन कार्ड मिला, फिर वो सिटीजन बन गई। उसके 2 बच्चे हुए, उसने वहां अमेरिकन सिटीजन से शादी की और बहुत ही तरक्की की, घर लिया, गाड़ी लिया, ये किया, वो किया और उसकी लाइफ एकदम खुशखुशाल हो गई। अब इतने में क्या हुआ कि उसकी मदर जो विधवा थी, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, वो अकेली थी मुंबई में। तो ये लड़की ने सोचा, लड़की की अभी तो वो औरत हो गई थी, कि चलो मैं अपनी मदर को मिल के आऊं, ना जाने उनको कभी क्या हो जाए, तो थोड़ा समय उसके साथ में बिताऊं। तो वो 1 साल की छुट्टी लेके मुंबई आ गई। थोड़े दिन माँ के पास रही, लेकिन उसको फिर घर में अकेला कंटाला आने लगा। इतने साल काम किया था ना, तो काम के बगैर चैन नहीं आता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई एक कंप्यूटर कंपनी के अंदर 2-4 घंटे कंसल्टेंसी के लिए जाऊं। ऐसा सोच के उसने एक कंपनी के अंदर अर्जी कर दी। अब हुआ ये कि वो कंपनी का जो HR मैनेजर था, वो उसकी वो जो सहेली थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स इसने चुराए थे, जिसका नाम इसने ले लिया था, वो उसका HR मैनेजर था। उसने देखा, अरे ये तो मेरी वाइफ की एप्लीकेशन, ऐसा कैसा है, ये तो मेरे वाइफ के सर्टिफिकेट्स। उसने घर पे जाके अपनी वाइफ को पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, बहुत साल पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सर्टिफिकेट्स चोरी हो गए थे या कहीं मिसप्लेस हो गए होंगे। उसके हस्बैंड ने बोला कि मिसप्लेस नहीं हो गए हैं, तुम्हारी सहेली ने वो चुराए हैं और उसने अभी हमारी कंपनी में अर्जी की है। तो वो अपनी सहेली को मिलने गई, थोड़ी इधर उधर की बात करके पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स चोरी क्यों किए। पहले तो वो उसकी सहेली ने मना किया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर उसने सोचा कि अरे अब तो मैं US सिटीजन बन गई हूँ, मुझे क्या होने वाला है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे सर्टिफिकेट लिए थे, इसमें क्या है। दूसरे दिन जब वो इंटरव्यू में गई कंपनी के, तो HR मैनेजर ने कहा कि तुमने मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं और उसके जरिए आपको H1B मिला, उसके जरिए आपने ग्रीन कार्ड लिया, उसके जरिए आप सिटीजन बने और आज एक बड़ी कंपनी में आप प्रेसिडेंट हैं। तो आपने बहुत सा फायदा लिया मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट से। तो आप मुझे 25 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं ये बात सब आपने जो ये गलत किया है सब कंप्लेंट कर दूंगा। अब वो औरत ने बोला कि अरे मैं तो अभी तो सिटीजन हूँ, मेरा क्या कोई बाल वाक कर सकता है।
तो उसने बोला 25 लाख क्या, मैं आपको 25 रुपया भी नहीं दूंगी। अभी बात हो गई चड़स पे। उसकी सहेली के हस्बैंड ने अमेरिकन कॉन्सुलेट में ये सब बातें बता दी, कंप्लेंट की कि मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट चुरा के इसने H1B वीज़ा लिया है, उसका नाम चुराया, उसके डॉक्यूमेंट्स चुराए, उसके सर्टिफिकेट चुराए और ग्रीन कार्ड लिया है और फिर सिटीजन बनी है। तो ये उसने सब गलत काम किया है। कॉन्सुलेट ने इंक्वायरी की और उनको पता चला कि ये बात सच है। तो उसने वो जो अपनी सिटीजन थी वो लड़की को, वो औरत को बुलाया और कहा कि आपने ये सब गलत किया है, इसलिए हम आपका यूएसए पासपोर्ट कैंसिल करते हैं। हाँ, आप अमेरिकन सिटीजन है, इसलिए अगर आपको वापस अमेरिका जाना है तो हम आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन आप अमेरिका के सिवाय और कहीं जा नहीं सकेंगे। वो औरत ने फिर अमेरिका जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट लिए और अमेरिका वापस गई। जैसे वो एयरपोर्ट पे उतरी उसको पकड़ लिया गया, जेल हुई, उसके सामने केस चला कि तुमने फ्रॉड किया है, तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है और ऐसा करके तुमने H1B लिया, ग्रीन कार्ड लिया, सिटीजन बनी। उसका यूएस सिटीजनशिप वापस लिया गया। 1 साल की उसको जेल की सजा हुई और $1 लाख का दंड हुआ और इसके बाद उसको वापस इंडिया डिपोर्ट करने का ऑर्डर हुआ। उसका अमेरिकन हस्बैंड था, उसने उससे डिवोर्स ले लिया। उसके जो 2 बच्चे थे जो अमेरिकन में जन्मे थे और अमेरिकन सिटीजन थे, उन्होंने बोला कि माँ हमको इंडिया नहीं आना है, हम तो पिताजी के पास हैं, अमेरिका ही रहेंगे। वो बेचारी मायूस होके सजा भोग के फिर अमेरिका से इंडिया आ गई। अब इंडिया में उसको कोई जॉब नहीं देता है क्योंकि उसने गलत किया है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसकी सिटीजनशिप ले ली है और कोई देश भी उसको लेने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये औरत ने 20-25 साल पहले गलत काम किया था और 25 साल के बाद उसका ये नतीजा आया। तो आप गलत काम मत करना। आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनका कुछ, उनकी सेक्रेटरी या व्हाइट हाउस में काम करने वाली कोई औरत से कुछ लफड़ा हुआ था और उसके ऊपर केस चला था। तो उसने पहले तो कहा कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बट जब भी उसको बोला गया कि आप सौगंध के ऊपर बोलो क्या सच है, तब उन्होंने कबूल कर दिया कि हाँ मेरा ऐसा कुछ लफड़ा था। क्योंकि उनको पता था कि मैं प्रेसिडेंट हूं, अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, फिर भी अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा देश का कानून मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे जेल में डालेंगे। तो दर्शक मित्रों, अमेरिका यह देश है जो सच बोलने की सराहना करता है, झूठ बोलने वाले को दंड देता है। तो आप भी अमेरिका के वीजा के बारे में, अमेरिका के ग्रीन कार्ड के बारे में, सिटीजन के बारे में भी कोई भी झूठ मत बोलना। वीजा की अर्जी करो तो फॉर्म के अंदर गलत मत लिखना, सच्ची बात मत छुपाना, जाली डॉक्यूमेंट मत दिखाना, इंटरव्यू में भी झूठ मत बोलना। पकड़े जाओगे आज नहीं तो कल, तो तुम्हारा हाल बहुत बहुत बुरा होगा। याद रखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यह स्लोगन ऐसे नहीं बना है, सचमुच में सच्ची बोलना ही सबसे अच्छी बात है। डिसऑनेस्टी नेवर पेस। और अमेरिका के बारे में, उसके वीजा के बारे में, ग्रीन कार्ड के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, डिसऑनेस्टी नेवर पेस। तो आप लोग सच्ची बोलना। और अगर आपको वीजा के बारे में कोई डिफिकल्टी है, ग्रीन कार्ड के बारे में डिफिकल्टी है, H1B वीजा के लिए कुछ आपको जानना है, कोई भी वीजा के बारे में कुछ भी जानना है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना।
और मेरा कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com SUDHIRSH1940@gmail.com। तो दोस्तों, ये कोविड-19 के टाइम में घर में रहना, सुरक्षित रहना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना। नमस्ते।